साक्षी भाव की साधना कैसे की जाती है? साक्षी भाव में कैसे रहें? क्या है साक्षी भाव की साधना? साक्षी भाव हमेशा क्यों नहीं रहता? इसकी कोई साधना बताएं। प्रिय साधक मित्रों, नमस्कार। मैं सत्यानंद और मेरे आत्मबोध चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम साक्षी और साक्षी भाव की साधना पर चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएँ और इस वीडियो से ज्ञान वर्धक जानकारी हासिल कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, साक्षी क्या है? इसे समझने के लिए हम अस्तित्व को समझते हैं। अस्तित्व अर्थात यह जो कुछ भी दिखाई देने वाला दृश्यमान जगत है, जो भी कुछ प्रकट है, यह और जो अप्रकट है, सब कुछ अस्तित्व ही है। अस्तित्व के सिवा और कुछ नहीं है। लेकिन अस्तित्व को हम दो रूपों में देखते हैं। एक है अनुभव और दूसरा है अनुभव करता। एक है प्रकट और एक है अप्रकट। इसके इन दोनों रूपों को हम समझते हैं। एक है साक्ष्य और एक है साक्षी। एक है दृष्टा और एक है दृश्य। अस्तित्व के इस विभाजन से हमें समझ आता है कि क्या दृश्य है और क्या दृष्टा है, क्या साक्ष्य है और क्या साक्षी है। अब जो कुछ भी आप महसूस कर पा रहे हो, आप देख पा रहे हो, आप अनुभव कर पा रहे हो, वह सब साक्ष्य है, वह सब दृश्य है, वह सब अनुभव है। और जो इन सब को अनुभव कर रहा है वह दृष्टा है, वही साक्षी है। तो अब आपको साक्षी समझ में आ गया होगा कि क्या है साक्षी। अब साक्षी भाव की साधना कैसे की जाती है, ये प्रश्न आता है। तो जब आपको साक्षी का पता है कि मैं ही साक्षी हूँ, तो चाहे यह ज्ञान है या नहीं है, दोनों स्थितियों में साक्षी हमेशा रहता है। लेकिन साक्षी भाव आता जाता रहता है। वो भी एक चित्तवृत्ति है, वो कभी आती है कभी चली जाती है। चित्त के अंदर जैसे और वृत्तियाँ चलती हैं, वैसे ही यह भी एक चित्तवृत्ति है। और जब अगर आपके अंदर ये सवाल आ जाता है कि इसकी साधना कैसे करें, तो आपको इसकी साधना के लिए अपने मन को अनुशासित करना होगा, अपने मन को साधना होगा। उसे हमेशा साक्षी पर स्थित रखना होगा। यही साक्षी भाव की साधना है। उठते बैठते चलते फिरते किसी प्रकार भी कोई भी कार्य करते हुए आप इस साधना को कर सकते हैं।
बस आपको पुनः पुनः मन को यह स्मरण दिलाना है कि मैं क्या हूँ, मैं साक्षी हूँ। और हर साधक के लिए शुरुआती दौर में जब साधना प्रारंभ करते हैं या जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो यह साधना अपने मन को इस साक्षी भाव पर स्थित रखना आवश्यक है। उसे बार बार याद दिलाना अति आवश्यक है। परंतु अगर आप इस प्रकार से अपने मन को साधते हैं, उसे बार बार पुनः याद दिलाते हैं कि मैं ही साक्षी हूँ। आप खाना खा रहे हैं तो ध्यान रखना है, स्मरण रखना है कि शरीर के द्वारा कार्य हो रहा है, मैं दृष्टा हूँ, शरीर भोजन कर रहा है। कोई भी कार्य कर रहे हो, आप चाहे बोल रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, तो आपको स्मरण दिलाना है, याद रखना है कि मैं साक्षी हूँ और यह शरीर बोल रहा है, यह शरीर चल रहा है, यह मन के विचार आ रहे हैं, ये मन में कल्पनाएं, भावनाएं उठ रही हैं। हर अनुभव के प्रति सचेत रहना है। हर अनुभव में यह स्मरण रखना है कि मैं क्या हूँ, मैं साक्षी हूँ। यही इसकी साधना है। और जैसे जैसे आप इस साधना को करते हैं, आपका साक्षी भाव दृढ़ होने लगता है और कुछ दिनों के बाद वह सतत रहने लगता है। फिर आपको कोई साधना नहीं करनी पड़ती है। यही साधना ध्यान में भी कर सकते हैं। आप अगर अपने मन को नहीं साध पा रहे हैं, चलते बैठते उठते फिरते कार्य करते हुए अपने इस साक्षी भाव को नहीं साध पा रहे हैं, तो आपके लिए ध्यान है। आप ध्यान में बैठ सकते हैं। 10 मिनट 20 मिनट एकांत में आप एक स्थान पर बैठकर पुनः इस शरीर को, इस मन में चलने वाली प्रक्रियाओं को, इन वृत्तियों को आप दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर देख सकते हैं। यह ध्यान भी बहुत लाभकारी है। अगर आप इसे बैठकर करते हैं तो धीरे धीरे अभ्यास से इसे अपने कार्यों में भी पुनः स्मरण लाते रहें और धीरे धीरे आपका यह साक्षी भाव सधने लगेगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं साक्षी को नहीं साध पा रहा हूँ, तो आप किस प्रकार की साधना कर रहे हैं, वह अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।